हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। साथ ही साथ मनोविज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसको भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है। नॉर्मली इंसान या प्राणी उसकी कुछ अपनी आवश्यकताएं होती है, जैसे भोजन, पानी, निंद्रा, सुरक्षा इत्यादि। और यही आवश्यकताएं जो है वो उसमें इच्छाओं को जन्म देती है। इच्छाएं जो होगी तो उसको पूरा करने की एक्टिविटी भी होगी, मतलब प्राणी जो है वो उसको पूरा करने के लिए एक्टिविटी करेगा। कुछ एक्टिविटी जो दिखाई देती है, हाथ पैर की क्रियाएं, चलना फिरना इत्यादि है, तो कुछ नहीं दिखाई देती, जैसे सोचना है, याद रखना है इत्यादि। प्राणी के द्वारा की जाने वाली ये सभी एक्टिविटियां जो है उसको व्यवहार कहा जाता है, बिहेवियर कहा जाता है। और ये प्राणी का व्यवहार जो है वो अलग अलग होता है। अलग अलग प्राणियों में व्यवहार अलग अलग होता है। साथ ही एक प्राणी के अंदर जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में भी व्यवहार उसका बदलता रहता है। जैसे बाल्यावस्था में अलग व्यवहार है, किशोरावस्था में अलग व्यवहार है, वृद्धावस्था में अलग व्यवहार है। इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियां आती है, जैसे बीमारी के समय अलग व्यवहार है, खुशी के समय अलग व्यवहार है। तो ये व्यवहार बदलता रहता है। आखिर में ये व्यवहार बदलता क्यों है, या प्राणियों में व्यवहार भिन्न क्यों है, साथ ही साथ व्यवहार के आधारभूत कारण क्या है, ये सब समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए मनोविज्ञान के द्वारा हम प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान का अगर देखें हम कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये साइकोलॉजी शब्द जो है वो सर्वप्रथम 1590 में रुडोल्फ गोखले ने दिया था। साइकोलॉजी प्रारंभ में मनोविज्ञान जो है उसको दर्शन शास्त्र की शाखा माना गया था। इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं था, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे प्रयोग हुए और प्रयोगों के कारण से इसको दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करना प्रारंभ हुआ। इसकी परिभाषा के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। प्रारंभ में मनोविज्ञान जो है या साइकोलॉजी शब्द उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइकी प्लस लोगस से हुई। साइकी का मतलब होता है आत्मा, सोल, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब इसका अर्थ निकल के सामने आता है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन जो है इसको मानने वाले में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट जो थे मनोवैज्ञानिक वो थे। उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन कहा। लेकिन इनकी इस परिभाषा को स्पष्ट नहीं माना गया, क्योंकि आत्मा जो है उसको हम शरीर से पृथक नहीं कर सकते। नहीं आत्मा का कोई स्वरूप होता है, इसका कोई आकार होता है, नहीं इसकी कोई स्थिति होती है। इसके अलावा आत्मा के अध्ययन विधियों को भी ये मनोवैज्ञानिक स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए आत्मा जो शब्द है उसको खारिज कर दिया गया। फिर एक और साइकोलॉजिस्ट आए, पंपोनोजी। उन्होंने ये कहा कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है या मन का विज्ञान है। पंपोजी का मानना यह था कि मानव शरीर जो है या प्राणी जो है उसके द्वारा समस्त क्रियाएं जो है वो सभी मन के द्वारा की जाती है। एक तरह से कहे तो शरीर हमारा गाड़ी है और मन जो है वो ड्राइवर है। गाड़ी वहीं जाती है जहां ड्राइवर ले जाना चाहता है, तो शरीर भी वही क्रियाएं करेगा, एक्टिविटी करेगा या व्यवहार करेगा जो मन चाह रहा है। तो थोड़ी बहुत तो इनकी परिभाषा सही थी, लेकिन इस परिभाषा को भी नकार दिया गया, क्योंकि इसमें भी वही समस्या थी जो आत्मा के अध्ययन या आत्मा के विज्ञान के अंतर्गत थी। मन को भी हम शरीर से पृथक नहीं कर सकते, इसका भी आकार या स्थिति जो है या अध्ययन की विधियां जो है उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। तो मन को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर कुछ और मनोवैज्ञानिक आए, जैसे विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स अली, ये आए। इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान है। चेतना थोड़ा बहुत इनका मानना सही था, क्योंकि प्राणी जो भी क्रियाएं करता है वो चेतन मन के द्वारा करता है। लेकिन ये परिभाषा जो है वो भी उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि कुछ प्राणी की एक्टिविटी या क्रियाएं जो होती है वो अचेतन मन करता है, जो कि स्पष्ट नहीं है। तो इन परिभाषा को भी नकार दिया गया। विलियम वुंड जो थे उन्होंने 1879 में जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए उनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चेतना के विज्ञान की परिभाषा को नकारने के बाद कुछ और मनोवैज्ञानिक आए 19वीं शताब्दी में, वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर। उन्होंने मनोविज्ञान जो है उसको व्यवहार का विज्ञान कहा।
क्योंकि व्यवहार जो है वो दिखता है और व्यवहार के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। व्यवहार प्राणी के द्वारा किया जाने वाला समस्त प्रकार की एक्टिविटी, चाहे वो दिखती है चाहे वो नहीं दिखती है, उसको व्यवहार की संज्ञा दी जाती है और प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। तो मनोविज्ञान की इस परिभाषा को सबसे उपयुक्त और सर्वमान्य माना गया, क्योंकि यहाँ पर व्यवहार जो है उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है, साथ ही साथ उन पर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करना भी संभव है। तो आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रक्षेपीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर की मानसिक एवं दैहिक क्रियाओं जैसे चिंतन, भाव तथा वातावरण के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वो एक विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, साथ ही साथ उसके मन और शरीर, उनकी दोनों की क्रियाएं और दोनों क्रियाओं का वातावरण के साथ क्या संबंध है, या किस प्रकार से वातावरण उसके मन को प्रभावित करता है या किस प्रकार से मन उसके शरीर को प्रभावित करता है, इन सब का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान के लिए कुछ परिभाषाएं भी दी गई यहाँ पर। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान प्राणी की क्रियाओं और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। एक वुडवर्थ थे, उन्होंने कहा कि वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मन के अनुसार मनोविज्ञान आज व्यवहार की वैज्ञानिक जांच पड़ताल से संबंधित है। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषाओं से मनोविज्ञान जो है उसकी कुछ विशेषता नजर आती है। एक तो व्यवहार का विज्ञान है, दूसरा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए जा सकते हैं। मनोविज्ञान जो है वो प्राणी की मनोदैहिक अध्ययन करता है, मतलब प्राणी जो है उसकी साइकोफिजो, मन और शरीर के बीच में क्या संबंध है उसका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है वो प्राणी की ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे चिंतन का, भाव का, भावनाओं का, सीखना संबंधी है, उनका अध्ययन करता है। एक और विशेषता है कि मनोविज्ञान जो है वो प्राणी के वातावरण के साथ संबंध को जोड़कर अध्ययन करता है कि वातावरण परिवर्तन से प्राणी के अंदर क्या बदलाव आता है, ये अध्ययन करता है। तो ये तो हो गया मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान जो है उसका क्या महत्व है हमारे लिए या नर्सों के लिए। तो नर्स जो होती है हॉस्पिटल में, उसकी भूमिका केंद्रीय होती है। वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। वो नर्स जो होती है वो पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर तक पहुंचाती है, साथ ही साथ डॉक्टर जो है उसकी जो भी बात होती है वो पेशेंट तक पहुंचाने का काम करती है। नर्स पेशेंट के साथ 24 घंटे हॉस्पिटल में साथ में रहती है। अब उसको पेशेंट को बहुत केयर देने की आवश्यकता पड़ती है। जो भी हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट है वो अलग उम्र के हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। साथ ही साथ वो व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके कारण से उसके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है। तो नर्स को विभिन्न प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है, या यूं कहे कि उसको विभिन्न प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्तियों की देखभाल करनी पड़ती है। इसके अलावा व्यवहार में भी बदलाव आते हैं, उसका भी उसको सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए नर्स जो है उसको मनोविज्ञान का ज्ञान या मनोविज्ञान के नॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। मनोविज्ञान का अध्ययन नर्स के लिए किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकता है? पहला तो स्वयं को समझने में। यदि मनोविज्ञान का अध्ययन करती है नर्स, वो स्वयं को समझ सकती है, स्वयं की क्षमताओं को पता लगा सकती है, स्वयं का आत्ममूल्यांकन कर सकती है, साथ ही साथ वो अपनी कमियों का भी पता लगा सकती है। दूसरा फायदा है इसका दूसरों के व्यवहार को समझने में। मनोविज्ञान के द्वारा नर्स जो है वो दूसरों के व्यवहार को समझ सकती है, जैसे अपने पेशेंट जो है उसके व्यवहार को समझ सकती है, उसके व्यवहार को समझकर वो अच्छी तरह से नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है। अपने साथी जो लोग जो है उनके व्यवहार को भी समझ सकती है। अगला, मनोविज्ञान के द्वारा नर्स जो है वो मन शरीर के बीच में क्या संबंध है उसको समझ सकती है कि मन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या शरीर जो है वो मन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि शरीर वही करता है जो मन करवाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा नर्स जो है वो अपने रोगी को अच्छी देखभाल प्रोवाइड करा सकती है, अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा सकती है। क्योंकि रोगी जो होता है या बीमारी के टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसकी मनोस्थिति में बदलाव आता है। एक तो वो बीमारी से ग्रसित है, परिवार वालों से दूर है, साथ ही साथ रोग होने के कारण से वो अपने काम खुद नहीं कर पा रहा है,
उसके कारण से वो चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सेदार हो सकता है, या उसको चिंता हो सकती है मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो नर्स से बार बार पूछ सकता है। नर्स जो है वो उसके मनोविज्ञान के द्वारा ये पता कर सकती है कि उसके व्यवहार में क्या बदलाव हो रहा है, या मानसिक बीमारियां या मानसिक असंतुलन जो है उसका पता लगा सकती है और अच्छे से नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है। मनोविज्ञान के द्वारा नर्स जो है वो गुड IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकती है। वो दूसरों की पसंद का पता लगा सकती है, साथ ही साथ दूसरों की सोच का भी पता लगा सकती है कि दूसरे जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में क्या सोचते हैं, या दूसरा व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति जो है उसको व्यवहार को समझ सकती है, और ये सब चीजें उसको अच्छे IPR को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। एक और फायदा ये कि मनोविज्ञान जो है वो प्रोफेशनल एडजस्टमेंट में भी सहायक होती है। मनोविज्ञान के द्वारा नर्स जो है वो अपने स्वयं के व्यक्तित्व का पता लगा सकती है, स्वयं के व्यक्तित्व के में क्या कमियां हैं या क्या उसमें कमजोरियां हैं उसका पता लगा सकती है और उसको दूर कर सकती है। इसके अलावा मनोविज्ञान के द्वारा नर्स जो है उसके स्वयं के व्यक्तित्व का भी विकास कर सकती है, उससे व्यक्तित्व में आने वाली बाधाएं या कमजोरियों का पता लगाकर वो उसको दूर कर सकती है। मनोविज्ञान के द्वारा नर्स जो है वो एक अच्छी हेल्थ एजुकेटर बन सकती है। मतलब मनोविज्ञान के द्वारा नर्स जो है वो अपने रोगी या रोगी के जो भी अटेंडर जो है उनके मानसिक स्तर का पता लगा सकती है, साथ ही साथ उनकी आवश्यकता का पता लगा सकती है, और उनके मानसिक स्तर या आवश्यकता के अनुसार ही उनको हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इस तरह से मनोविज्ञान जो है वो नर्सों के लिए महत्व रखता है। ओके, थैंक यू।